हेलो हेलो। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार सभी बता दीजिए, सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर तो एक बार थम्स अप करेंगे, सर ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। दोस्तों आज हमारी क्लास कौन से शुरू होने वाली है? तो दोस्तों आज हमारी क्लास पहले बताएंगे सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। अगर सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर तो थम्स अप करेंगे, सारा ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। उसके बाद हम अपने आगे के प्रोसेसर को करेंगे, समझे? चलो तो दोस्तों आज हमारी क्लास कौन सी वाली होने वाली है? दोस्तों तो बोलेंगे आज हमारी क्लास कौन सी होने वाली है। आज हम मेमोरी का पार्ट 1 पढ़ेंगे, समझे? क्या पढ़ेंगे सर आपका? तो बोलेंगे सर मेमोरी का क्या पढ़ेंगे? आज पार्ट 1 पढ़ेंगे, याद रखेंगे सभी। मेमोरी का मेमोरी का आज पार्ट 1 पढ़ेंगे, समझे? पार्ट 1 पढ़ेंगे, इसका पार्ट 1 हो पाएगा, बाकी पार्ट 2 कल करेंगे। सभी समझ में इतना? इतना सभी को समझ में आ गई? मुझे उम्मीद है सभी को समझ में इतनी बात अच्छे तरीके से आ गई होगी। समझ गए सभी? तो आज क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है तो थम्स अप करेंगे, सर ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। चलो, मुझे उम्मीद है सभी के लिए इतनी बात यहाँ तक क्लियर होगी, बाकी आगे की चीज हमको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अच्छे तरीके से समझेंगे और समझते हुए चलेंगे चीजों को, समझ गए? चलो तो क्लास शुरू की जाए। क्लास को शुरू की जाए। ठीक है, चलो क्लास क्लास को ज्यादा देरी नहीं करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहले मेमोरी से पहले पहला टॉपिक आता है कौन सा? डिवाइस का जो उसका डिवाइस का एक छोटा सा टॉपिक है, उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद हम आगे की चीजों को समझते पढ़ेंगे। मेमोरी से पहला आता है जरा सारा टॉपिक है, उसको पढ़ते हुए चलेंगे। तो कौन सा आएगा हमारा? पेरिफेरल डिवाइस। अब ये पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है? तो बोले सर पेरिफेरल डिवाइस क्या होती है कि इनपुट आउटपुट होती है, बाहरी डिवाइस होती है, कहने मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल होती है, समझे? क्या होती है आपकी? ये इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस होती है, इनको पढ़ लेते हैं। ये बाहरी डिवाइस होती है, इन्हें बाहर से लगाया जाता है। और ये इनपुट आउटपुट दोनों हो सकती है, समझे? ये इनपुट आउटपुट दोनों हो सकती है। तो छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लेते हैं, समझे? तो ये क्या सर हमारा? तो बोले सर हमारा ये क्या आपका पेरिफेरल डिवाइस, कि आपका पेरिफेरल पेरिफेरल डिवाइस। तो पेरिफेरल डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, तो पेरिफेरल डिवाइस के बारे में तो बोले सर आपका ये कौन सी होती है? आंतरिक, कहने का मतलब या बाहरी या फिर अंदरी डिवाइस होती है। आंतरिक आंतरिक बाहरी या आंतरिक या फिर बाहरी रूप से कंप्यूटर को जोड़ने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? कंप्यूटर जोड़ने वाले डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस। कोई भी बाहरी डिवाइस हो सकती है जो कि कंप्यूटर के लिए इनपुट और आउटपुट का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब कोई भी बाहरी डिवाइस हुई जो भी किसके लिए काम करेगी? इनपुट या आउटपुट के लिए काम करेगी, तो वो कौन सी कहलाएगी? हमारी पेरिफेरल डिवाइस कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? पेरिफेरल डिवाइस कहलाएगी। सभी को बात यहां तक क्लियर है? कहने का मतलब है जो भी पेरिफेरल डिवाइस होगी वो क्या है? बाहरी डिवाइस है जो क्या है? कंप्यूटर के लिए इनपुट और आउटपुट, क्या मतलब दोनों को काम करे, वो कौन सी डिवाइस कहलाएगी हमारे? तो बोलने से हमारी कौन सी डिवाइस कहलाएगी? वो पेरिफेरल डिवाइस कहलाएगी। क्लियर? कौन सी डिवाइस कहलाएगी हमारी? पेरिफेरल डिवाइस कहलाएगी। यहाँ तक बात सभी क्लियर है? पेरिफेरल डिवाइस वो कहलाएगी। चलो बात क्लियर है यहाँ तक? अब ये पेरिफेरल डिवाइस होती कैसी है आपको दिखा देता हूँ। देखो इमेज के जरिए आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। वैसे तो देखो थ्योरी है, थ्योरी तो हर कोई जानता है कि पेरिफेरल डिवाइस क्या होती है। जो इनपुट आउटपुट बाहरी डिवाइस होती है वो कौन सी होंगी? मेरी पेरिफेरल डिवाइस हो जाएंगी। कौन सी हो जाएंगे हमारी? वो पेरिफेरल डिवाइस हो जाएंगे। इस तरीके से हम कह सकते हैं। चलो चीजें समझ गए? तो देखते हैं उनका इमेज के बारे में बात कर लेंगे। तो इमेज कैसी होगी इनकी दोस्तों? तो इमेज ये वाली हो जाएगी। आप सभी को दिखाई दे गई होगी सर इमेज। ये कौन सी? ये वाली आपकी इमेज हो जाएगी, समझे? ये वाली आपकी इमेज हो जाएगी। बोलेंगे सर आपको देखो क्या पेरिफेरल डिवाइस है? ये सब आपकी पेरिफेरल डिवाइस है। जैसे कि हमारा क्या हो गया? देखो कैमरा हो गया और डेस्कटॉप हो गया, उसके बाद हमारा क्या हो गया? प्रिंटर हो गया। और हमारा क्या हो गया? ये देखो ये भी क्या हमारा कीबोर्ड वगैरह हो गया। सब क्या हमारा है? ये सब क्या हमारा दोस्तों? ये सब हमारी पेरिफेरल डिवाइस है, समझे? ये सब क्या हमारी? बोले सर हमारी सब क्या आपकी पेरिफेरल डिवाइस है। सभी को बात क्लियर है? सभी को बात क्लियर है? चलो तो बोलो सर आपके जो इनपुट आउटपुट जो होती है बाहरी डिवाइस, उनको हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। ये छोटा सा टॉपिक था, आपको मैंने बता दिया, ठीक है? आपको मैंने बता दिया। अब बात ये है कि सीपीयू की आपको पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। सीपीयू आपका पेरिफेरल डिवाइस नहीं, याद रखना। सीपीयू आपका पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। तो बोलो सर आपका सीपीयू आपका पेरिफेरल डिवाइस नहीं, याद रखेंगे इस चीज के लिए। बहुत ध्यान से याद रखना होगा। बोलेंगे आपका सीपीयू सीपीयू क्या आपका पेरिफेरल पेरिफेरल डिवाइस डिवाइस नहीं है, ठीक है? पेरिफेरल डिवाइस डिवाइस
नहीं है, याद रखना। सीपीयू क्या आपका, सीपीयू आपका पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। क्लियर, सीपीयू आपका क्या है, सीपीयू आपका पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। सभी को बात यहाँ तक क्लियर है, बताएंगे सभी को बात यहाँ तक क्लियर है। चलो सबका कि सर बिल्कुल क्लियर, सीपीयू आपका पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, इस बात को सभी याद रखेंगे, तो इस बात को याद रखेंगे, समझ गए। तो ये क्या चीजें थी आपकी, ये थोड़ा पेरिफेरल डिवाइस के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब बात करेंगे दोस्तों किसके, मेमोरी के बारे में बात करेंगे, किसके आपके मेमोरी के बारे में बात करेंगे। मेमोरी क्या होती है, तो बोलेंगे सर मेमोरी अच्छे तरीके देखें, मेमोरी वही होती है जो डेटा को सेव करती है, यहाँ पर डेटा को प्रोसेस करती है। जैसे कि हमारा रोम हो गया, रैम हो गया, सबका हमारी मेमोरी हो गई। अब ये कौन कौन सी होती है, रजिस्टर वाली भी होती है, कई सारी मेमोरी होती है, उन सभी को मेमोरी को पढ़ते हुए चलेंगे, अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको आसानी से चीजें आपको समझ में आ जाए, ठीक है, आसानी से चीज आपको समझ में आ जाए, कोई आपको समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो, ये सब चीज आपको हम देख के ही चलेंगे। सभी को बात क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक सभी को बात क्लियर है। मुझे उम्मीद है सभी को बात यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो, किसी कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी संदेह, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। तो दोस्तों को बोलेंगे हाँ सर ये आपकी पेरिफेरल डिवाइस होती है, कौन कौन सी होती है, तो इस तरीके से हमारी ये हो जाती है। सभी को बात क्लियर है। चलो सॉरी मेमोरी की बात कर रहे हैं, तो मेमोरी वही जो हमारे डेटा को सेव करती है, डेटा में काम करती है, रोम हो गई, रैम हो गई। उसके बाद इसके अंदर कौन कौन सी होती है, रैम कौन सी होती है, परमानेंट होती है, रोम कौन सी होती है, बोले सर आपका रैम टेम्परेरी होती है, और हमारी कौन सी होती है, बोलेंगे आपका रोम हमारी परमानेंट होती है। इस तरीके हम चीजों को देखते हुए चलेंगे और चीजों को हम समझते हुए चलेंगे। सभी को बात क्लियर है। चलो समझ गए। बात करते हैं मेमोरी डिवाइस की, समझे, बात करते हैं किसकी, मेमोरी डिवाइस की बात करते हैं दोस्तों। तो मेमोरी डिवाइस क्या है, मेमोरी के बारे में बात कर चलेंगे, तो मेमोरी की बात करेंगे तो बोले ये डाटा को सूचना के स्टोर करके रखने के लिए क्या होता है, ये डाटा या सूचना को स्टोर करके रखने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। क्या मेमोरी कहने का मतलब है जो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर काम होता है, प्रोसेस होता है, जो हम इसको इनपुट देते हैं, फिर वो प्रोसेस होकर आउटपुट के रूप में जाता है, तो वो जो उसको सेव करने का, उसको प्रोसेस करने का, सीपीयू के बाद जो काम होता है वो किसके पास जाता है, रैम के पास जाता है। तो रैम उसको प्रोसेस करती है, तो प्रोसेस करने के बाद जो भी काम होता है उसी को जो सेव किया जाता है, ये रैम के अंदर जो काम होता है जितना भी होता है वो सब किसके अंदर होता है, हमारे रैम के अंदर होता है। क्लियर, प्रोसेस होने के बाद सीपीयू के अंदर प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस होने के बाद किसको थाम दिया जाता है, तो बोलो सर आपको प्रोसेस होने के बाद किसको काम थाम दिया जाता है, तो बोलो सर आपका रैम को थाम दिया जाता है, मेमोरी को थाम दिया जाता है। क्योंकि मेमोरी जो होती है, मेमोरी को सौंप दिया जाता है। क्योंकि मेमोरी को इसलिए सौंपा जाता है क्योंकि काम तो हमारा हो गया, अब मान लो हमने पैसा तो कमा लिया, अब उसको रखने के लिए हमारा बैंक चाहिए ना, चाहिए रखने के लिए बैंक चाहिए। ऐसे ही क्यों होता है, सीपीयू हमारा प्रोसेस कर लेता है, उसके बाद जो डेटा इकट्ठा प्रोसेस होता है उसके रखने के लिए क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए। अगर मेमोरी न होगी तो डेटा प्रोसेस हुआ, क्या फायदा उसका। अगर मान लो आपने काम किया और पैसा आपने कमा लिया अच्छा खासा, उसके बाद आपको जमा करने के लिए बैंक ही नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, तो फिर वो पैसा तो कोई चुरा लेगा, आपका चुरा लेगा ना, चुरा लेगा। इसी तरीके से क्या होता है, मेमोरी प्रोसेस के अंदर भी क्या होता है, काम होता है, काम होने के बाद जो प्रोसेस होने के बाद पूरा इकट्ठा होने के बाद कहां पर जाता है, आपका मेमोरी में सेव हो जाता है। क्लियर, मेमोरी दो तरह की होती है, एक आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, एक आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। उसको हम सबको देखेंगे, एक एक तरीके से सबको देखेंगे अच्छे तरीके से, लेकिन फिलहाल में जो चीजें जैसे चल रही है वैसे देखने की कोशिश करें, ये कोई बीच में ना आए जैसे कि बोले सर ये तो ये बताओ, नहीं, जो चीजें सेकंड्स में रहेंगी वही रहेंगी, चैप्टर वो सॉरी सेकंड्स वाइज चीजें चलेंगी, ऐसा नहीं कहीं भी कुछ पढ़ा दिया जाए, ठीक है, समझे समझे। चलो क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होता है आपका था, अब ये देखो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर हमारा बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, समझे। बाइनरी लैंग्वेज को होता है सर आपका, बाइनरी लैंग्वेज को होती है, देखो 0 1 से स्टार्ट होती है। क्लियर, ये इसके दो डिजिट होते हैं इसी के रूप में। तो बोलेंगे सर आपका कि देखो हमारा क्या कंप्यूटर क्या करता है, हमारा कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा को समझता है। बाइनरी भाषा ये क्या बाइनरी भाषा होती है, बाइनरी भाषा की होती है 0 1 के फॉर्म में रहती है। अतः कंप्यूटर केवल दो अंक के 0 1 को समझता है, जो कि कंप्यूटर के काम करते हैं वह कंप्यूटर की मेमोरी के बाइनरी स्वरूप में स्टोर करता है। कहने का मतलब है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर हमारा बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। क्लियर, कंप्यूटर हमारा बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, जो कि सेव करता है किसमें करता है, 0 और 1 में करता है। क्लियर, 0 1 में करता है, ये हमारे होता है, ये हमारे 2 डिजिट होते हैं। क्लियर, ये हमारे को होते हैं 2 डिजिट होते हैं, इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। सभी को बात यहाँ तक क्लियर है, बताएंगे सभी कमेंट में बताएंगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, बताएंगे कमेंट में सभी हाँ सर बिल्कुल क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ रहा है, समझे, हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो बोले सर एक बिट में को होता है, एक बिट में, और बोले सर एक बिट में को होता है, तो बिट आगे बताएंगे अभी नहीं बताएंगे। तो वो बीच में जो चीजें लेके मत आओ, सर बिट में को होता है, बिट में क्या 2 डिजिट होते हैं, कौन से 0 1 होता है। क्लियर, सबसे अगर मैं बोलूंगा मेमोरी की सबसे छोटी इकाई की होती है, बिट होती है। तो इस तरीके से सवाल बीच में मत करो, नॉलेज टेस्ट मत करो दोस्तों, क्योंकि आप क्या ही बताएं आपके लिए, लेकिन फिलहाल में जो चीजें चल रही है उसको सीखने का कोशिश करो, समझे। तो ये क्या होता है, बोलेंगे सर हमारा मेमोरी क्या होता है, तो मेमोरी हमारा डेटा को सेव करने के लिए होती है, वो
डेटा को सेव करने के लिए होती है, कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होता है सीपीयू के अंदर, और जो जब के काम होने के बाद उसको सेव करने का काम किसको होता है, मेमोरी को होता है। मेमोरी दो तरह की होती है, कौन कौन सी होती है तो आगे बताएंगे, फिलहाल में दो तरह की मान सकते हैं। उसका हमारा बोलेंगे सर हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी समझता है, तो बोलेंगे हमारा कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, ठीक है, और उसी में अपने डेटा को स्टोर करता है, उसी के रूप में अपने डेटा को स्टोर करता है। वो अलग बात आपको किसी भी रूप में दे दी जाती है, क्लियर, किसी भी रूप में दे दी जाती है। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को, सभी को यहाँ तक बात क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, अगला हो जाएगा हमारा दोस्तों, अगला हमारा क्या आपका, अभी देखो क्या है बी का, आप देखो मेमोरी की इकाई, अब सारी मेमोरी का यूनिट भी होंगे, ठीक है, मेमोरी की यूनिट भी होंगी, कौन सी कितने कितने यूनिट होती है ये देख लेते हैं, कितने कितने यूनिट होती है ये देख लेते हैं। मेमोरी की इकाई बताएंगे सभी की होगा, तो पहले देख लेंगे एक बार क्या होगा सर, मेमोरी की इकाई क्या होगा, ठीक है, तो समझ गए। तो ये क्या होता है हमारा मेमोरी की इकाई होती है, समझे, ये क्या होता है दोस्तों, हमारी मेमोरी की क्या होती है, आपकी इकाई होती है, ये मेमोरी की हमारी क्या होती है, आपकी इकाई होती है। देख लेंगे इस चीज को लिए, समझ लेंगे अच्छे तरीके से। तो हमारी क्या होती है मेमोरी की, मेमोरी का यूनिट ऑफ मेमोरी, क्या यूनिट्स ऑफ मेमोरी हो जाएंगे, कौन कौन सी यूनिट्स ऑफ मेमोरी हो जाएंगे दोस्तों, देख लेंगे एक बार, समझे। तो हमारे क्या है देखो, बी फोर क्या आपका, क्या आपका बी फोर क्या हो जाएगा, बी फोर क्या हो जाएगा सर, बी फोर बिट हो जाएगा, और बी फोर के आपका बाइट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। तो एक बिट में क्या होता है, एक बिट में हमारा जीरो वन इकाई होती है, जीरो वन इकाई होती है, तो इसमें बोलेंगे आपका आगे क्या होता है बताएंगे, तो बोलेंगे आपका ये क्या होता है, तो बोलेंगे दो क्या होता है, दो बाइनरी डिजिट होते हैं, मतलब दो बाइनरी हमारी क्या होते हैं, दो बाइनरी हमारी ये होते हैं डिजिट होते हैं, क्लियर, दो बाइनरी, दो दो बाइनरी लैंग्वेज के क्या होता है हमारे, बाइनरी बाइनरी लैंग्वेज होते हैं डिजिट होते हैं, समझ रहे, ये क्या होता है आपके डिजिट होते हैं, सभी को बात क्लियर है, दो बाइनरी लैंग्वेज हमारे डिजिट होते हैं। उसके बाद बोलेंगे सर आपका क्या, एक नेवल में कितने होते हैं, तो एक नेवल में हमारे 4 बिट होते हैं, क्लियर, एक नेवल में कितने बिट होते हैं, तो हमारे एक नेवल में हमारे 4 बिट होते हैं, और एक बाइट में हमारे कितने होते हैं, 8 बिट होते हैं, क्लियर, एक बाइट में कितने हमारे 8 बिट होते हैं। उसके बाद हमारा क्या, एक बाइट में हमारे कितना दो नेवल होते हैं, क्लियर, आपके दो नेवल होते हैं, याद रखेंगे, सब चीज याद रखने की चीज होती है, ठीक है, ये सब चीज याद रखने की चीज होती है कि एक नेवल में कितने होते हैं, एक नेवल में हमारे कितने होते हैं, एक बाइट होता है, दो लेवल में हमारे एक बाइट होता है, और एक कीबी का क्या होता है सर आपका, एक कीबी का जो होता है हमारा कितना 1024 बाइट होते हैं, क्या दो के पावर 10 होता है, क्लियर, दो की पावर 10 बाइट हो जाता है। उसके बाद हमारे एक एमबी की बात करेंगे सर, एक एमबी मेगा बाइट की बात करेंगे तो हमारा कितना हो जाता है 1024 केबी हो जाता है, कहने का मतलब 2 की पावर 20 हमारा बाइट होता है, क्या 1 मिलियन बाइट होता है, क्लियर, 1 मिलियन बाइट हो जाता है। ये क्या होता है हमारा, क्या होता है मेमोरी की इकाइयां होती है, मेमोरी की यूनिट होती है, ये बात समझने की कोशिश करें, क्लियर, कि मेमोरी क्या होती है दोस्तों, ये मेमोरी की हमारी क्या होती है, यूनिट होती है, समझे, ये मेमोरी की यूनिट होती है, इनको हम देखना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे अब क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो बोले सर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, ठीक है। उसके बाद बोले सर आपका मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो बोले आपका जो है जो है बिट होती है, इस तरीके से हमारे को होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद हमारा एक यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, कैसा क्वेश्चन पूछेगा कि बोलेगा आपका 1 बिट में कितने होती हैं क्या, और एक नेवल में कितने बिट होती हैं, एक बाइट में कितने नेवल होते हैं, इस तरीके से हमारे क्वेश्चन पूछ लेता है, समझे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है। तो आप इसको देख लेंगे सर कैसे कैसे ये चीजें हो जाती हैं, इसी चीज को आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक बात सभी क्लियर है, इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक बात बताओ किस किस को क्लियर है, यहाँ तक बात बताओ किस किस को क्लियर है, सभी को बात क्लियर है, सभी कमेंट करेंगे बात, सभी को बात क्लियर है। चलो हाँ, सभी को बात अच्छे तरीके से क्लियर, किसी को कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी, यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई होगी। चलो समझ गए चीजें, चलो आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या हो जाएगा आपका, अगला क्या है देखो, अब ये क्या 1G में कितना होता है, ये सब आपके क्या है, ये सब आपकी इसी की इकाइयां हैं, जैसे देख लेंगे। तो बोलो सर आपका क्या है 1GB गीगाबाइट में होता है 1024 हो जाती है, क्लियर, 1024 हो जाएंगे एमबी, मतलब कि 2 की पावर 30 बाई हो जाएगा, ठीक है, क्या 1 बिलियन बाइट हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे को आपका 1 TB की बात करेंगे तो 1 TB में हमारा कितना हो जाएगा सर आपका 10 24 हो जाएगा, 1024 GB हो जाएगा, 2 की पावर 40 मतलब 1 ट्रिलियन में क्या आपका 1 ट्रिलियन बाइट हो जाएगा, क्लियर। इसी तरीके से बोलेंगे सर आपका 1 PB मतलब पेटा बाइट हो जाएगा, क्या मतलब 1024 TB का मतलब 2 के 50 घात हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा आपका बिलियन ट्रिलियन, इस तरीके से हो जाएगा, समझे। एक EB का मतलब हो जाएगा, एक EB का मतलब हो जाएगा आपका, एक EB का मतलब आपका एक्स बाइट,
इसका मतलब आपका 1024 पीवी मतलब 2 की पावर घात की हो जाएगा बाइट हो जाएगा। क्लियर, 2 की पावर घात 60 आपका बाइट हो जाएगा। 1 जेड का बोलता तो सर 1 जेड जेटा बाइट बोलेंगे सर को, 1 जेटा बाइट की 2 की आपका 1024 हो जाएगा। और ई भी मतलब होगा 2 की पावर 70 हमारा बाइट हो जाएगा। क्लियर, 2 की पावर 70 हमारे को आपका बाइट हो जाएगा। सभी को बात यहाँ तक क्लियर है। तो ये क्या होती है सब हमारी मेमोरी इकाइयाँ होती है, इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, यहाँ से तो क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, लेकिन पीछे वाला जो बताया मैंने यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन यहाँ से क्या है, यहाँ से भी पूछता है लेकिन ज्यादा मतलब कम पूछता है, देखा जाए तो, लेकिन पूछ लेता है कभी कभी, ये ज्यादा टफ हो जाता है, समझे। उसका आपका 1 y की बोलेंगे सर, आपका 1 y की हमारा 1024 जेड भी होता है, 2 की पावर 80 हो जाएगा। ठीक है, उसका हमारा क्या 1 मतलब 1 वेरोंटा वाइट का मतलब हो जाएगा आपका 2 की पावर 1024 मतलब बाई वी हो जाएगा, 2 की पावर हमारे कितना 90 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर हमारे कितना होगा आपका 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और 1 जियो वाइट में होता है, 1 जियो वाइट की बात करेंगे तो हमारे को आपका 1024 हो जाएगा, वेरोंटा वाइट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये जो है हमारे क्या सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, जियो वाइट क्या है, मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है। ठीक है, मेमोरी की क्या सबसे बड़ी यूनिट है, याद रखना मेमोरी क्या है सबसे बड़ी यूनिट है, या इस बात को याद रखेंगे। सभी को क्लियर है, सभी की बात करिए तो इस तरीके से हमारी क्या हो जाती है, आपकी मेमोरी वाइट हो जाती है, समझे। ये हमारी क्या हो जाती है आपकी, ये हमारी मेमोरी वाइट हो जाती है। सभी को बात क्लियर है यहाँ तक। चलो मैं सभी को बात यहाँ तक क्लियर होगी, ये हमारी होती है मेमोरी वाइट होती है। यहाँ तक सभी को बात अच्छे तरीके से क्लियर होगी, किसी कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आपको सभी को नहीं आई होगी। चलो अब देखो, बिट सबसे छोटी, मैं आपको बताया था ना, शुरू में बताया था कि बिट मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है, और जियो बाइट हमारी को होती है सब मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले ही बताया था। देखो यहाँ पे मैंने आपको लिखित रूप में भी दे दिया, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिट आपकी मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है, और आपका जियो बाइट मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। ठीक है, ये आपको नोट में लिख लेना है। इस चीज को आप किस में कर लेना है, इस चीज को आप नोट में कर लेना, समझे। इस चीज को आप किस में कर लेना, इस चीज को आप नोट में कर लेना। नोट में क्या होगा सर, आपका बिट सबसे छोटी इकाई होती है मेमोरी की, किसकी, मेमोरी की होती है। और आपका जियो बाइट जो होती है, जियो बाइट जो होती है किसकी, सबसे बड़ी इकाई होती है किसकी, मेमोरी की। ठीक है, किसकी होती है, आपकी मेमोरी की हो जाती है। सभी को बात यहाँ तक क्लियर है, सभी को बात यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सभी को बात क्लियर है, बताएंगे मुझे उम्मीद है सभी को बात क्लियर। देखो तो आज कुछ दिक्कत नहीं आई, नहीं सबको आज दिक्कत नहीं आई, क्योंकि कल नया बोर्ड था, सब कुछ नया था मेरे लिए। यहाँ बाकी बेशक यहाँ मतलब काफी टाइम से कोचिंग है, 10 साल से कोचिंग है, लेकिन मेरे लिए यहाँ पर क्या नया टाइम था, मेरे लिए यहाँ पर आपका तो नया टाइम था, इसलिए हो जाएगा, समझे, इसलिए आपका हो जाएगा। तो इस चीज के लिए आपको देखना ही रहता है, समझे इस बात के लिए, इस बात को सभी समझे। चलो ठीक है, क्लियर सभी को, चीजें चीजें क्लियर है। चलो आगे की बात करेंगे। चलो आगे की बात हमारे क्या, आप देखो कंप्यूटर में क्या, दो कंप्यूटर में 2 मेमोरी होती है हमारी। क्लियर, कंप्यूटर में कौन कौन सी होती है, 2 मेमोरी होती है। कौन कौन सी होती है, एक हमारी प्राइमरी मेमोरी, एक हमारी सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी की होती है सर, प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करेंगे। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी क्यों होती है, प्राइमरी मेमोरी जो होती है जो सके मतलब रैम वगैरह, रोम वगैरह, ये प्राइमरी हो जाती है। और सेकेंडरी मतलब हार्ड डिस्क वगैरह, जिसमें क्या प्राइमरी जो होती है वो काम करती है किसके साथ, सीपीयू के साथ मिलकर काम करती है। लेकिन सेकेंडरी में होता है जो काम होता है सीपीयू के साथ मिलकर उसमें सेव किया जाता है, वो किसमें किया जाता है, आपका सेकेंडरी में किया जाएगा। इस तरीके से समझ सकते हैं, ये चीज आपको हो जाएंगे, समझे, इस चीजें आपको समझ सकते हैं। अब देखो ये कंप्यूटर के मेमोरी की बात कर लेंगे दोस्तों। अब कंप्यूटर की मेमोरी की बात करेंगे तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कंप्यूटर के मेमोरी की बात करेंगे, समझे। अब ये कंप्यूटर की मेमोरी की बात कर ही लेते हैं, बात आ गई तो उसकी बात करेंगे। तो देखो क्या प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहा है, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, आपका ये प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहा है, समझे, प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहा है। यहाँ पर क्या, और यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी की बात हो रही है, दोनों को समझेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी, प्राइमरी में भी 2 होती है और सेकेंडरी में 3 तरह की होती है। प्राइमरी में होती है 2 तरह की होती है, एक हमारी रोम होती है, एक हमारी रैम होती है। रोम क्या होता है, रैम क्या होती है, दोनों को समझेंगे। और यहाँ पर क्या हमारी 3 होती है, कौन कौन सी आपकी, एक मैग्नेटिक स्टोर होती है, एक ऑप्टिकल स्टोर होती है, एक हमारी क्या फ्लैश स्टोरेज होती है। इस तरीके से हमारी ये होती है, इस तरीके से हमारी ये मेमोरी होती है, समझे। तो बात समझे, किसके पहले हम क्या रैम और रोम को समझ लेंगे। रैम और रोम को समझेंगे, रैम और रोम को समझेंगे, उसका नाम किसको समझेंगे आपका, फिर सेकेंडरी में समझेंगे आपका किसको, ऑप्टिकल को समझेंगे, उसके बाद आपका मैग्नेटिक को समझेंगे, उसके बाद हमारा किसको समझेंगे, आपका फ्लैश का, आपका फ्लैश स्टोरेज को समझेंगे। देखो रोम की होती है, देखो ये 2 प्रकार की होती है, रैम की होती है आपकी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक हमारा एस रैम होती है, एक हमारे की होती है आपकी डी रैम होती है। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है बताएंगे सभी, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। देखो क्या होता है, ये भी होते 2 तरह की होती है, तो इनमें फुल फॉर्म क्या होती है बताएंगे सर, इसकी 2 की। इसका हमारा क्या होता है, आपका स्टैटिक हो जाएगा, इसका हमारा का डायनेमिक, एक हमारा स्टैटिक हो जाएगा, एक हमारा डायनेमिक हो जाएगा। इस तरीके से हमारे का नाम हो जाता है। ठीक है, उसका हमारा आपका रोम हो जाएगा। रोम का मतलब क्या होगा, इसका क्या, इसमें 3 होती है आपकी, पी होती है, ई होती है और ई डबल ई होती है। ठीक है, इस तरीके से हो जाएंगे। पी का मतलब क्या होता है, परमानेंट
रीड ओनली मेमोरी होता है, इसका मतलब होता है इरेजर परमानेंट हो जाता है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजर परमानेंट होता है। इस तरीके को ये क्या सब आप अभी आपको पढ़ाऊंगा आगे, ये क्या से आपको दिखा रहा हूं कि कैसे कैसे इसके अंदर होती हैं कि कौन कौन सी आपका, ये सिर्फ एक सांचा है, एक इमेज का द्वारा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी मैं आपको इस आगे पढ़ाऊंगा कैसे कैसे कौन कौन सी रैम क्या क्या काम करती है, सब इस चीज को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, समझे। इस चीज को पढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। उसका हमारे क्या होगा आपका, उसका हमारे क्या आपका मैग्नेटिक हो जाएगा, उसका हमारा ऑप्टिकल हो जाएगा, उसका हमारे क्या आपका फ्लैश हो जाएगा। अब उसका मैग्नेटिक की बात करेंगे तो एचडीडी हो गया, फ्लॉपी हो गया और मैग्नेटिक हो गया। क्लियर, फ्लॉपी हो गया, मैग्नेटिक हो गया। ये कौन सी हो गया हमारा, तो बोलेंगे हमारे ये कौन सा आपका मैग्नेटिक हो जाएगा। और ऑप्टिकल की बात करेंगे तो सीडी हो गया और डीवीडी हो गया, जो आपने देखे होंगे सीडी डीवीडी आज भी आती, पहले भी आती थी। और फ्लैश स्टोरेज की बात करेंगे तो हमारा पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी हो गई, ये क्या सब हमारी क्या होती है, फ्लैश स्टोरी होती है। और फ्लैश का मतलब क्या होता है, फ्लैश का मतलब होता है जो जिसको हम डिलीट करके दोबारा स्टोर कर सकें। इसमें क्या है, देखो पेन ड्राइव वगैरह हम डिलीट करके स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हमारे ये क्या है, देखो ऑप्टिकल में क्या होता है, सीडी डीवीडी एक बार इनको अगर रिफिल कर दिया गया, इनको स्टोर कर दिया गया, तो फिर दोबारा ये स्टोर फिर डिस्टोर नहीं होती, इस तरीके से हमारा ये हो जाता है। और एचडीडी वगैरह ये सब आपको समझाएंगे आगे चल के, मतलब अभी अभी समझाएंगे, आगे वाले आते टाइम अगले स्लाइड में आ जाएगा, समझे। अगले स्लाइड में ये चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ तक बात सभी समझ में आई, यहाँ तक बात सभी को समझ में आई कि सर क्या होता है। तो बोला सर हमारे क्या होता है, मेमोरी होती है, कौन कौन सी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी होती है। प्राइमरी मैंने आपको बता दी कि होती है, सेकेंडरी क्या बता दी, ये होती है। उसके बाद हमारा क्या, इसमें भी इसके कई सारे भाग होते हैं। जैसे कि प्राइमरी की बात करेंगे तो हमारे क्या रोम और रैम हो गया। अगर सेकेंडरी की बात करेंगे तो हमारे क्या हो गया, मैग्नेटिक हो गया, ऑप्टिकल हो गया, फ्लैश हो गया। इस तरीके कई सारी मेमोरी के इनके पार्ट होते हैं, समझे। मेमोरी के पार्ट होते हैं सर। ये सेकेंडरी के होते हैं, सेकेंडरी वो होती है जिसमें हम डेटा सेव करते हैं, और प्राइमरी वो होती है जो काम करती है, किसका, और जो सॉरी सेकेंडरी और प्राइमरी में अंतर क्या होता है, तो प्राइमरी वो मेमोरी होती है जो कि सीपीयू के साथ मिलकर काम करती है, और सेकेंडरी वो होती है जो काम किया जाता है उसको स्टोर करने के लिए, तो हमारी सेकेंडरी हो जाएगी। समझे सभी, चलो समझ गए, ठीक है, चलो समझ गए। चलो आगे देखते हैं हमारा। तो बोले हमारा क्या, आपको बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम, प्राइमरी मेमोरी की बात करेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी को देख लेंगे एक बार, सभी समझ लेंगे और देख लेंगे कोशिश करेंगे, समझे। सभी समझेंगे और देखने की कोशिश करेंगे, समझो। तो बोले आपका कंप्यूटर को कार्य करने के लिए प्राइमरी मेमोरी की आवश्यकता होती है। मैंने बताया था ना कि कंप्यूटर में जो काम करते हैं, कंप्यूटर में जो काम करते हैं उसमें किसकी आवश्यकता होती है, कंप्यूटर को फंक्शन करने के लिए, कंप्यूटर को ताकत देने के लिए, कंप्यूटर के अंदर जो अभी तुम चला रहे हो उसको यूज कर रहे हो, तो जो आपका डेटा अब यूज करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपका डेटा कहीं जा रहा होगा, वो कहीं ना कहीं सेव तो हो रहा होगा ना। तो वो किसके द्वारा होता है, वो हमारे किसके द्वारा होता है, हमारा जो काम करती है वहां पर क्या, कंप्यूटर के कार्य करने के लिए प्राइमरी मेमोरी की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। यही इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम सेमीकंडक्टर, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, या फिर आपको इसी को हम क्या मैन मेमोरी कहते हैं, या फिर प्राथमिकता मेमोरी का नाम भी दिया जाता है। क्लियर, कई सारे इसको नाम से पुकारा जाता है, जैसे प्राथमिक हो गई, मैन हो गई, सेमीकंडक्टर, इस तरीके से इसको क्या सेमीकंडक्टर, इसी मेमोरी को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे इसको कि बोलेंगे आप क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि ये बताइए कि प्राइमरी मेमोरी को दूसरा नाम क्या है, तो बोलेंगे आपका सेमीकंडक्टर नाम से भी जाना जाता है। और प्राथमिक मतलब प्राइमरी प्राथमिक हो जाएगा, मुख्य मतलब मैन मेमोरी हो जाएगा, मुख्य मतलब आपका मैन मेमोरी हो जाएगा, मैन मेमोरी हो जाएगा। इस तरीके से ये आंतरिक मेमोरी के रूप में काम करती है, ठीक है। ये आंतरिक मेमोरी के रूप में काम करती है, समझे। ये आंतरिक मेमोरी को काम रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। सभी को बात यहाँ तक क्लियर है, सभी को बात यहाँ तक क्लियर है, बताएंगे सभी को बात यहाँ तक क्लियर है, मुझे सभी को बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो बोले सबका प्राइमरी मेमोरी होती है एक्सेस टाइम के लिए टिपिकली इन द माइक्रो सेकेंड, ठीक है, माइक्रो सेकेंड हो जाएगा। माइक्रो प्राइमरी मेमोरी एक्सेस टाइम इन आर टिपिकली इन माइक्रो सेकेंड। कहने का मतलब है कि आपको जो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो किसके साथ काम करती है, तो बोलना आपको वो सीपीयू के साथ मिलकर काम करती है। और कंप्यूटर के कार्य करने के लिए कि प्राइमरी मेमोरी की बहुत ही आवश्यकता होती है। क्लियर, प्राइमरी मेमोरी की क्या होती है, बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि जो कार्य हो रहा होता है उसी को फास्ट करने के लिए जितनी ज्यादा रैम लगी होंगी उतनी ज्यादा फास्ट काम होता है। आपने देखोगे, आप जब कंप्यूटर का भी लेने जाते हो तो पूछता है कि रैम कितनी जीबी लगवानी है, कितनी रैम लगवानी है, तो बोलोगे सर 32 की लगा दो, 16 की लगा दो, 8 की लगा दो, 4 की लगा दो, ऐसे ऐसे रैम आती है। इस तरीके से आपकी रैम आया करती है, इस तरीके से हमारी रैम आया करती है। असर ये रैम क्या होती है, तो ये क्या होता है हमारी, यही क्या होती है हमारी रैम होती है, समझे। यही क्या होती है हमारी रैम होती है, समझे। यही क्या होती है हमारी रैम होती है। बताएंगे फटाक से, बताओ क्या हो जाएगा,
यही होता है हमारी मैं रैम होती है। तो देखो ये क्या है, देखो ये क्या हमारी सब रैम है, समझे, ये क्या सब हमारी रैम है, ये रैम है और ये रैम है। अब ये देखो ये किसके अंदर है, ये फिटिंग कहाँ पर होती है बताओ, ये फिटिंग कहाँ पर होती है, बताएंगे सभी कमेंट में बताओ ये फिटिंग कहाँ पर होती है। तो सर कोई फिटिंग कहाँ पर होती है, तो फिटिंग की बात करेंगे तो सर फिटिंग कहाँ पर होती है बताओ, ये फिटिंग कहाँ पर होती है। तो फिटिंग की बात करेंगे सर, फिटिंग किस में होती है, मदरबोर्ड में होती है, क्लियर, मदरबोर्ड में होती है, मदरबोर्ड में होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैन बोर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, मैन बोर्ड भी बोलते हैं। इसी को हम लॉजिक बोर्ड भी बोलते हैं, क्लियर, लॉजिक बोर्ड भी बोलते हैं, क्लियर, लॉजिक बोर्ड भी बोलते हैं। और इसी को अंदर क्या बोलते हैं, लॉजिक, कई सारे नाम इसके हैं, कई सारे नाम से इसको पुकारा जाता है, ठीक है। लेकिन आप इसको मदरबोर्ड के नाम से ही जाना है बहुत है, क्योंकि यहाँ सवाल नहीं बनता है कि किसके मदरबोर्ड को दूसरा नाम क्यों होता है, यहाँ सवाल नहीं बनता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दोस्त वगैरह पूछ लें तो उनको बता देना कि हम भी मोमिन सर से पढ़े हुए हैं, याद रखें इस बात को, क्योंकि उन्होंने सब कुछ बताया। तो बहुत सारे इसके नाम होते हैं। अगर कोई आपसे बहस कर रहा है तो उसको बोल देना कि इसका हाँ से क्वेश्चन वगैरह नहीं आएगा, बहस करने को काम नहीं है। लेकिन यहाँ मदरबोर्ड को कई सारे नाम से, लॉजिक बोर्ड, मैन बोर्ड, सर्किट बोर्ड, कई सारे नाम से इसको जाना जाता है, समझे। और कहने का मतलब मैन नाम क्या है, इसका नाम आपका मदरबोर्ड है। और कहने का मतलब कंप्यूटर के जितने भी अंदर इलेक्ट्रॉनिक वगैरह जो जुड़े हुए होते हैं, सर्किट वगैरह, ट्रांजिस्टर वगैरह, रैम, सीपीयू, ये दिस दैट दोज, सब किससे जुड़े होते हैं, तो सब बोलेंगे सब किससे, मदरबोर्ड के द्वारा ही सब कनेक्टेड हो। सबको किससे कनेक्ट किया जाता है, सबको मदरबोर्ड से ही कनेक्ट किया जाता है। मदरबोर्ड ही क्या होता है, मदरबोर्ड का मतलब, मदर मतलब माता, मदर मतलब माता हो जाएगी, कह सकते हैं मदर मतलब माता, और बोर्ड मतलब कहने का मतलब जितना भी सब कुछ इसके अंदर दिस दैट दोज, रैम, रोम, सीपीयू जो भी है किसके लिए, तो ये क्या होता है हमारा, किस में होता है, तो बोले हमारा ये सब मदरबोर्ड के अंदर फिटिंग होता है। सब मदरबोर्ड के अंदर हमारा क्या होता है, आपका ये फिटिंग हो जाता है, समझे। चलो अगला क्या है, रैम को मैन एक्सेस मेमोरी कहते हैं क्या, लेकिन रैम को क्या है, रैम को मैन मैन एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, मैन एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। रैम को क्या कहते हैं, रैम को मैन एक्सेस मेमोरी कहते हैं। कहने का मतलब है कि ये काम मैन करती है सीपीयू के बाद, जो सीपीयू काम करता है तो सीपीयू काम करके इसी को देता है रैम को। रैम काम करने का सीपीयू कर रहा, पहले हमने इनपुट दिया, सीपीयू ने कार्य करा, फिर रैम को दिया इनपुट, आउटपुट, इस तरीके से हमारा चला आता है काम, ठीक है। और बात को हम कंट्रोल एस मारते हैं, सेव किस में कर लेते हैं, तो हम सेकेंडरी मेमोरी में उसको सेव कर लेते हैं, समझे। चलो समझे। चलो रैम एक प्रकार की क्या है, रैम एक प्रकार क्या है, वोलेटाइल मेमोरी। क्या आपका वोलेटाइल मेमोरी कहने का मतलब ये कि ये क्या होता है, ये अस्थायी मेमोरी है, ये अस्थायी मेमोरी, अस्थायी सर समझे नहीं, अस्थायी से नहीं समझे, अस्थायी मेमोरी है, आंतरिक मेमोरी है। अस्थायी मेमोरी, आंतरिक मतलब अंदर की मेमोरी है, ठीक है, इंटरनल मेमोरी है, और टेम्पररी मेमोरी है, टेम्पररी हमारी मेमोरी है। अब ये समझ में नहीं आ रहा सर, इंटरनल तो समझ में आया कि अंदर की मेमोरी है, लेकिन टेम्पररी समझ में आया। कहने का मतलब ये है कि रैम जब काम करती है आपका, मैन एक्सेस रैम जब काम करती है आपका, तो ये क्या होता है, ये डेटा को सेव नहीं रखती, ये डेटा को सेव नहीं रखती। ये कहती है देखो मेरा काम है सीपीयू के साथ काम को फास्ट करना और अच्छे तरीके से करना, लेकिन अगर लाइट आपके कंप्यूटर की चली जाती है तो मैं डेटा की गारंटी नहीं लेने वाली, इसीलिए कंट्रोल एस मारते रहा करो, जिससे आपका डेटा सेव होता रहा करे। तो याद रखना कि आपका रैम जो होती है ये टेम्पररी मेमोरी होती है, ये डेटा को सेव नहीं करती। डेटा को सेव क्यों नहीं करती, क्योंकि ये बनाई इसलिए जाती है कंप्यूटर की सहायता कर रहे, फास्ट काम करे और सीपीयू के साथ मिलकर काम को जल्दी जल्दी करती रहे। कोई काम को कंप्यूटर पे ऐसा ना हो काम आपने ज्यादा दे दिया और ये ठीक से नहीं कर पाएगी, इसलिए क्या है कंप्यूटर सीपीयू के साथ मिलकर ये काम करती है, फास्ट करती है। और जितनी ज्यादा रैम लगाओगे, जितनी ज्यादा रैम लगाओगे इतनी ज्यादा कंप्यूटर फास्ट चलता है। तो इसका सीधा सा फंडा है, वो बोल देती है मैं अपने डेटा को सेव नहीं रखती। जैसे अगर कंट्रोल एस आपने मार लिया तो आपका डेटा सेव हो जाएगा, ना तो अन्यथा आपका डेटा खराब हो जाएगा। कब, जब कंप्यूटर आपका बंद हो सकता है अचानक से, तब। बाकी खराब नहीं होगा जब तक कंप्यूटर आपका बंद नहीं होगा। तो कहने का मतलब है ये क्या, लाइट गई तो आपका इसकी जिम्मेदारी नहीं रहती, रैम की जिम्मेदारी नहीं रहती, रोम की एक बार को जिम्मेदारी हो जाती है। रैम और रोम दोनों अलग अलग, रैम अलग है, रोम अलग है, ठीक है, समझे। तो रैम की जिम्मेदारी नहीं होती, ये अस्थायी होती है, टेम्परेरी होती है, और ये इंटरनल होती है, ठीक है, इंटरनल होती है, टेम्परेरी होती है, इसकी जिम्मेदारी नहीं रहती। क्यों नहीं रहती, क्योंकि ये साथ में क्या है काम करती है, लेकिन डेटा को सेव नहीं करती। जरा सारी पतली सी होती, क्या ही डेटा सेव करेगी, समझे। तो डेटा को सेव नहीं करती, आंतरिक मेमोरी होती है, समझे। लाइट जाने पर सप्लाई बंद हो सकती है, लाइट जाने पर सप्लाई बंद करने पर इसमें मौजूद डेटा नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब है लाइट गई डेटा खत्म, लाइट गई डेटा खत्म। अगर आपने सेव नहीं किया और लाइट चली गई तो उसका डेटा नहीं रहता, डेटा खराब हो जाता, खत्म हो जाता है, समझे। चलो सीपीयू द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को रैम में आना अनिवार्य है। कोई भी प्रोग्राम रन होते समय रैम में जाता है। कहने का मतलब है कि
कोई भी प्रोग्राम रन होते समय रैम में जाता है। कहने का मतलब है जो सीपीयू कार्य करता है, जो सेंट्रल प्रोसेस यूनिट जो होता है आपका, वो सीपीयू जो कार्य करता है, वो कार्य करने के बाद किसको थाम देता है, वो प्रोसेसिंग करने के बाद किसको थाम देता है, बोल देता है ये लो रैम जी, आप रैम को किसको थाम देता है, वो आपको रैम को थाम देता है, रैम को सौंप देता है, समझे, रैम को सौंप देता है। और रैम सौंपने के बाद ये क्या करता है, और जो भी काम में जो भी क्या है, कोई भी कंप्यूटर के अंदर कोई प्रोग्राम रन होता है, कोई प्रोग्राम आपका रन होता है, कोई भी चलाते हो तो किसके अंदर जाता है, पहले आपके रैम के अंदर जाता है। तो कहने का मतलब रैम का भी बहुत अच्छा खासा रोल होता है। अब देखो आपने ये चीज देखी होगी जब से आप पढ़ते चले आ रहे हैं कंप्यूटर में, जब कम से कम आज 10-12 दिन हो गए, शायद 7-8 दिन हो गए, तो आपने एक चीज ज्यादा देखी होगी कि सर आप रोम रैम सीपीयू ये बहुत इसका बहुत यूज कर रहे हो क्या, सब यही कंप्यूटर में बनाता है और कुछ नहीं बना है, बहुत कुछ बना है कंप्यूटर में, लेकिन इसका रोल ज्यादा है, सीपीयू का रोल बहुत बड़ा है, रैम का रोल बहुत बड़ा है, तो इनका इसलिए इनको ज्यादा बड़ा है, क्वेश्चन में यहाँ से ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको ज्यादा पढ़ाया जाता है, क्योंकि यही सब कुछ है, बाकी तो फिर फैन वगैरह तो होते ही सभी को पता है, तो इसलिए इसको ज्यादा पढ़ाया जाता है। समझे, चलो आगे देखते हैं, अगला हो जाएगा हमारा, अगला क्या हमारा, रैम दो प्रकार की होती है। मैंने बताया था ना कि रैम दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है बताएंगे, तो एक एस रैम होती है, एक आपकी डी रैम होती है, एक आपकी एस रैम होती है, आपकी डी रैम होती है। तो एक आपकी एस रैम मतलब स्टेटिक हो गया और डी रैम मतलब डायनेमिक हो गया, समझे, ये एक एस रैम होती है, एक आपकी डी रैम होती है। बोलूंगा आपका क्या होती है, ये क्या होती है आपकी, रैम दो प्रकार की होती है, रैम दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, बोलेंगे आपकी रैम दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, तो बताएंगे इनको, बताएंगे कौन कौन सी होती है। एक हमारी कौन सी हो जाएगी, एक हमारी डी रैम हो जाएगी, एक हमारी क्या आपकी एस रैम हो जाएगी, एक हमारी डी रैम हो जाएगी, एक हमारी क्या आपकी एस रैम हो जाएगी, एक हमारी डी रैम हो जाएगी, एक हमारी एस रैम हो जाएगी। डायनामिक रीड ओनली एक्सेस मेमोरी, ठीक है, सॉरी, आर ओ एम और आर ए एम, याद रखना दोनों में अलग है। इसका मीनिंग होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, समझे, सॉरी रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका दोनों का अलग अलग होता है, समझे, एक होता है रीड ओनली मेमोरी, एक होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये होता है आपका डी रैम है, डी का मतलब डायनेमिक और रैम का मतलब रैंडम, एक का मतलब एक्सेस और आपका एम का मतलब मेमोरी, एम का मतलब मेमोरी, एस का मतलब एक्सेस और रैंडम और आपका स्टैटिक। तो कहने का मतलब है आपको सिर्फ आपको डी याद करना और एस याद करना, बाकी तो रैम आप सभी याद कर चुके हो, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, दोनों अलग अलग हैं, दोनों का काम अलग अलग, समझे। तो यहाँ पर क्या है ये, तो ये डायनामिक होती है, यहाँ से डी से डायनामिक हो जाएगा और एस से स्टैटिक हो जाएगा, इतना याद रखना, बाकी तो आपको याद हो ही जाएगा, बाकी तो आपको याद हो ही जाएगा, याद रखना। उस वक्त का डी रैम का काम देख लेंगे, डी रैम का काम क्या होता है, इसमें डेटा को बनाए रखने के लिए बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, इसको डेटा को बनाए रखने के लिए जो डायनेमिक रैम है हमारे, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, डायनामिक डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसको डेटा को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। इसके मतलब बिजली की क्या है, बिजली की खपत बहुत कम होती है, वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रयोग में की जाने वाली है, सबसे ज्यादा प्रयोग में, कहने का मतलब है कि बिजली की खपत बहुत कम होती है इसमें, बिजली की खपत इसमें क्या होती है दोस्तों, बहुत कम होती है, और वर्तमान में सबसे ज्यादा यूज इसी का हुआ है, वर्तमान में आपका सबसे ज्यादा यूज इसी का हुआ है। और यूज इन मतलब यूज कहाँ कहाँ पर होती है, तो पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, टेबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया, इसमें सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है, इसमें सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है, याद रखेंगे। तो आपकी मेमोरी कौन कौन सी होती है, रैम होती है, दो प्रकार की होती है, तो कौन कौन सी होती है कि एक आपकी एस रैम हो गई, एक आपकी डी रैम हो गई, डी मतलब डायनेमिक हो गई, एस मतलब आपका स्टैटिक हो गई। डायनेमिक क्या होती है, ये क्या होती है आपकी, ये डेटा सेव करने के लिए क्या रिफ्रेश करना पड़ता है, और विद्युत खपत का कम वर्तमान में समय सबसे ज्यादा यूज होती है, किसमें होती है, तो बोले पीसी लैपटॉप, इस तरीके से हमारा क्या आपका हो जाता है, इस तरीके से हमारी क्या आपका ये हो जाती है, समझ गए, चलो सभी समझ गए सभी, चलो आगे देखते हैं। अगले देखेंगे तो पीसी वाला, पीसी की बात करेंगे मतलब डी रैम की बात करेंगे, तो देखो एसडीआर, डीडीआर और एसडीआरएम, एसडीआरएम, तो इसकी फुल में एसडीआर का मतलब सिंगल डेटा रेट और डबल डेटा रेट, और इस तरीके से हम डायनेमिक रीड एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, एक्सेस मेमोरी का आपका एस डी आर एम को एक्सेस मेमोरी, इस तरीके से हमारे को आपका ये मीनिंग हो जाता है। तो हमारे क्या आता है, ये वाला कौन सा आपका है, तो बोलेंगे सर आपका ये जो हो जाता है हमारा, ये हमारा हो जाता है कौन सा आपका, तो बोलेंगे हमारा ये आपका डायनेमिक हो जाता है, क्लियर, आपका डायनेमिक हो जाता है। अब स्टैटिक की बारे में बात करेंगे, तो स्टैटिक क्या होता है, तो ज्यादा महंगी भी होती है और इसे रिफ्रेश ऑन होने तक डेटा बना रहता है,
कहने का मतलब है ये जो होता है आपका रीड ऑन की आपका जो एस रैम होता है, एस रैम क्या होता है, एस रैम होता है आपका क्या, जो डी रैम तो आपका सस्ता भी था और उससे रेफरेंस डेटा को सेव करने के लिए रेफरेंस करना पड़ता था, लेकिन इसमें क्या होता है देखो उसका भी अलग अलग, इसका भी अपना अलग है। तो एस रैम क्या होता है, स्टैटिक रैम में देख लेंगे क्या होता है, तो इसमें क्या रेफरेंस ऑन होने पर तक डेटा बना रहता है। और कहना महंगी और तेज विद्युत खपत, तो कहने का मतलब है कि कहने का मतलब बिजली भी ज्यादा खाती है, महंगी भी होती है और उसका क्या तेज भी होती है, महंगी होगी लेकिन तेज होगी और विद्युत ज्यादा खाएगी, उससे पहले वाले से फास्ट होगी। तो बोलेंगे सर आपका इस तरीके से हो जाएगी। एक्सपेंसिव बोलेंगे तो फास्ट, हाई वन और यूज इन जैसे एटीसी सिस्टम, शेयर मार्केट। कहने का मतलब है इनका यूज कहां पर किया जाता है, जैसे मतलब बड़े बड़े सिस्टम हो गए, शेयर मार्केट होगा, शेयर मार्केट में क्या होता है, आपने शेयर मार्केट सभी ने सुना होगा, शेयर मार्केट सभी ने सुना होगा। तो शेयर मार्केट में क्या होता है, बड़े बड़े सिस्टम लगे होते हैं वहां पे, तो वहां पर क्या ग्राफ एकदम ऊपर एकदम नीचे जाता है, एकदम ग्राफ ऊपर चला गया नीचे चला गया, तो उसमें क्या आपका डी रैम हो सकता है काम तो करेगी लेकिन वहां पर क्या हैंग हो जाए, तेज काम नहीं कर पाए, इसलिए वहां पर क्या होता है शेयर मार्केट वगैरह में क्या बहुत फास्ट कंप्यूटर चाहिए होते हैं, तो वहां पर किसका यूज होगा हमारा पर बोलेंगे आपका, तो बोलो आपका एस डी एम का, एस रैम का यूज होगा, क्योंकि ये फास्ट होती है, महंगी होती है और उसका बिजली की खपत ज्यादा होती है, इसलिए क्या कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां पर कमाई वैसी होती है वो लोग यूज भी कर लेते हैं। तो कहीं महंगी होती है, तेज होती है, विद्युत खपत होती है, यूज कहाँ देंगे, तो एटीसी सिस्टम में हो गया, फिर शेयर मार्केट वगैरह में इसका यूज किया जाता है, समझे, शेयर मार्केट वगैरह इसका यूज किया जाता है, याद रखेंगे। तो ज्यादा इसमें खाली इतना याद रखना कि सर रैम भी दो प्रकार की होती है, एस रैम और डी रैम, बाकी ज्यादा अंदर सवाल इसका नहीं पूछने वाला, लेकिन फिर भी मार्केट में याद होनी चाहिए चीजें, याद होने से क्या होता है आपको चीज समझ में आती है, तो याद होनी ही चाहिए, समझे, याद होनी ही चाहिए। तो जिससे कि आपको नॉलेज में कमी नहीं आनी चाहिए, जिससे कि आपकी नॉलेज में कमी नहीं आनी चाहिए, इसी बात का याद रखेंगे, इस बात का सभी याद रखेंगे, सभी की बात क्लियर है। चलो अगला क्या आपको देखो, और रोम की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, क्या इसका मीनिंग क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, सभी बात क्लियर है। तो ये क्या होता है देखो, ये भी क्या होता है आपका, ये भी मदरबोर्ड में लगी होती है सब, ये भी क्या होती है आपकी मदरबोर्ड में लगी होती है, तो इसका मतलब है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, क्या आपसे रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। आप प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो इसमें क्या WORM, ठीक है, तो वराइट वन रीड मेमोरी, क्या वराइट वन रीड मेन्यू हो जाएगा। ये क्या होता है, ये वाली, ठीक है, आपके ये इस तरीके की होती है, ये होती है, उस कहाँ फिटिंग होती है, सब आपके कहाँ पर होती है, सब आपकी मदरबोर्ड में फिटिंग होती है, किसमें, आपकी मदर सबके, इसमें आपकी मदरबोर्ड में सबकी आपकी फिटिंग होती है, क्लियर, ये सबके इस तरीके से हमारी होती है। चलो आगे देखेंगे, तो ये क्या था अगला, तो उसकी बात करेंगे आपको आगे, ये एक ही नॉन ये एक ही नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कहने का मतलब ये ऐसी मेमोरी है कि अगर मान लो कंप्यूटर आपका बंद हो जाता है, रोम में क्या होता है, कंप्यूटर आपका बंद हो जाता है तो उसमें डेटा आपका खराब नहीं होता, कहने का मतलब ये, तो उसमें क्या होता है आपका कि वो आपकी वोलेटाइल थी, आपकी नॉन वोलेटाइल है, क्या आपका ये नॉन वोलेटाइल हो जाएगी, तो ये क्या आपकी ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है मेमोरी है। लाइट जाने पर, सप्लाई बंद होने पर इसमें मौजूद डेटा नष्ट नहीं होता, कहने का मतलब ये ऐसी मेमोरी है, रोम क्या है, ऐसी मेमोरी है कि इसके अंदर अगर लाइट आपके चली जाती है तो इसमें क्या होता है, जो भी डेटा होता है ये नष्ट नहीं होता, क्लियर, ये नष्ट नहीं होता, इसमें क्या आपका सेव हो जाता है, क्लियर, नष्ट नहीं होता। और रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्राम को बायोस भी कहते हैं, रोम में स्थित उपाय, रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्राम को बायोस भी कहते हैं, क्लियर, क्या कहते हैं, बायोस भी कहते हैं। इसकी क्या बायोस की क्या बताएंगे, बायोस की आपका फुल फॉर्म क्या बताओ, बायोस की फुल फॉर्म क्या है, तो बोलेंगे आपका जो ये तो रोम होती है कि होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, और इसमें क्या होता है अगर बिजली आपके चली जाए, लाइट आपके चली जाए, तो इसमें डेटा आपका नष्ट नहीं होता, डेटा को ये रोक कर रखती है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो यूज होता है किसका, रोम में जो उपस्थित स्थायी प्रोग्राम जो होते हैं किसको होते हैं, बायोस को होते हैं, क्लियर, किसको होते हैं आपके, वो बायोस के होते हैं। तो क्या मतलब है बायोस की क्या है, तो बताएंगे बायोस हो जाए, क्लियर, तो बायोस का मतलब होगा, तो बायोस का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और इसके बोलेंगे तो आपका बेसिक, इसकी फुल फॉर्म की जाएगी तो बोलेंगे आपका बेसिक बेसिक इनपुट इनपुट आउटपुट सिस्टम, सिस्टम हो जाएगा, समझ गए, तो इस तरीके से हमारा ये आपका नॉन वाइटक हो जाएगा, समझे। तो बोलेंगे आपका रोम का प्रयोग सभी प्रकार के, रोम का प्रयोग सही प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कैलकुलेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, माइक्रो वीडियो गेम हो गया, कहने का मतलब है जो उसमें जो बायोस का जो होता है, रोम का जो प्रयोग होता है लगभग
हर इलेक्ट्रॉनिक मशीन में होता है, क्योंकि मान लो आप जब वॉशिंग मशीन चलाते हो तो आपकी कभी लाइट चली जाती है, तो आपने देखा होगा कि मान लो आपने पहले जीरो पे करके चलाते हो, हर कोई जब वॉशिंग मशीन चलाता है जीरो पे करके चलाता है, लेकिन आपने जीरो पे करके चला दी, बीच में आपकी 10 पर मशीन आ गई, वो आपकी 10 नंबर तक आ गई और लाइट चली गई, उसके बाद लाइट दोबारा आ गई, तो वो ऐसा नहीं जीरो पे जाकर चलेगी, वो 10 से स्टार्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब उसमें किसका यूज हुआ है, उसमें रोम का यूज हुआ है। क्यों रोम का यूज क्यों हुआ है, कि रोम जो होता है ये डेटा को भूलता नहीं, अपने ये डेटा को भूलता नहीं, डेटा को अपने याद रखता है, ठीक है, डेटा को अपने याद रखता है, समझ रहे हो। तो इसमें किसका यूज होता है, इसमें आपका रोम का यूज होता है। आपने कभी देखा होगा, आपने ये देखा होगा, मैं कंप्यूटर वगैरह चलाते होंगे तो आप जब कैलकुलेटर वगैरह में इसका यूज होता है, कैलकुलेटर में होता है, तो आपने मान लो कभी कभी कैलकुलेटर में इसका यूज होता है, किसका होता है, रोम का होता है। और रोम का जो यूज होता है वो किसका, बायोमेस के द्वारा, ठीक है, बायोमेस के द्वारा, BIOMS के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये जो होता है कैलकुलेटर में, आप कभी गुणा भाग लगाते हो, तो गुणा भाग लगाते हो तो आप वहां पर आप मान लो गुणा भाग लगाकर छोड़ देते हो, उसके बाद कभी कभी कैलकुलेटर खोलते हो तो वो गुणा भाग आपको दिखाई देती है कि पिछले बार आपने इतना हिसाब लगाया था, दिखाई देती है, सेव कर लेती है डेटा को। तो कहने का मतलब है कि ये तो इसमें बोलेंगे तो कौन सी मेमोरी होती है उसमें लगी हुई, उसमें होती है आपकी बायोमेस मेमोरी, उसमें रोम लगी होती है, उसमें कौन सी आपकी रोम लगी होती है, कहते इसे बनाते समय ही प्रोग्राम में डाल दी जाती है, इसे बनाते समय इसमें प्रोग्राम डाल दिया जाता है। ये मेमोरी अंदर के प्रोग्रामर है, ये मेमोरी के अंदर एक प्रोग्रामर है, ये मेमोरी के अंदर क्या है, एक प्रोग्रामर। कहने का मतलब है जब ये बनाई जाती है तो इसमें क्या पहले से प्रोग्राम डाल दिया जाता है, ये मेमोरी के अंदर का क्या प्रोग्रामर है। इस बात को याद रखेंगे। तो कौन सी होती है आपकी मेमोरी, रोम होती है, रोम होती है, समझे, रोम होती है। तो इस तरीके से हमारे क्या होती है, रोम होती है सभी। इस तरीके से हमारे को आपका ये बायोमोस हो जाएगा, ठीक है, बायोमोस हो जाएगा, देख लेंगे एक बार, इस पर नजर मार लेंगे। इस तरीके से पूरा नहीं है, पूरा तो ये मदरबोर्ड भी है, इस तरीके से हमारा क्या, इस तरीके से ये भी देख सकते हैं, इस तरीके से हमारा हो जाएगा, समझे। चलो, चित्र वगैरह इसलिए लगाता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए चीज़ें कंप्यूटर की होती है, बाकी थ्योरी वगैरह तो सभी सभी पढ़ते हैं, और प्रैक्टिकल बताने की कोशिश इसलिए करते हैं जैसे कि आपको समझ चीज़ आ जाए, अगर चीज़ समझ में नहीं आएंगी तो पढ़ाने का फायदा ही क्या है हमारा, समझे। चलो, अब बोलेंगे बायोमेस क्या, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, मैंने आप बताया था ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा। ये क्या होता है हमारा, बायोस होता है, क्लियर। ये क्या आपका बायोस होता है, ये कंप्यूटर का पहला प्रोग्रामर है जो सबसे पहले चलेगा। कहने का मतलब है कंप्यूटर क्या सबसे पहला प्रोग्रामर है, सबसे कंप्यूटर के अंदर ये पहला प्रोग्रामर है जो सबसे पहले चलता है, क्लियर। बोलेंगे बायोस होता है सबसे पहले चलता है, क्लियर, सबसे पहले चलता है, और चेक करता है कि सभी डिवाइस को चेक करता है कि लाइट जा रही है नहीं जा रही है, कंप्यूटर कीबोर्ड वगैरह में लाइट जा रही है नहीं जा रही है, और जो आपका बीट मारता है कंप्यूटर उसके अंदर देखता है कि वहां पर तो लाइट आपका बीट मार रहा नहीं मार रहा है। इस तरीके से हमारा क्या कौन करता है, आपका बायोस के द्वारा किया जाता है, क्लियर, बायोस के द्वारा किया जाता है। तो ये चेक करता है सभी पार्ट्स चल रहे हैं नहीं, कीबोर्ड की लाइट जल जाती है, चलती है करने के। कंप्यूटर को बूट अवस्था शुरू करने के लिए, कंप्यूटर जब कभी स्टार्ट करोगे तो बूट करता है, कंप्यूटर कभी आप स्टार्ट करोगे तो बूट भी करता है, पिंक की आवाज भी देता है, पीपी भी करता है। तो किसके द्वारा होता है बोलो, तो ये सब उसको चेक करता है, कौन करता है, बायोस ही हमारा चेक करता है, क्लियर, बायोस ही हमारा क्या करता है, चेक करता है कंप्यूटर को बूट अथवा शुरू करने के हेतु। और बायोस को ही पोस्ट के नाम से भी जाना जाता है, कि बायोस को किसके, पोस्ट के नाम से जाना जाता है। और पोस्ट की फुल फॉर्म की होती है, तो पोस्ट की फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मैंने मतलब है जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले कौन ओपन होता है, तो सबसे पहला प्रोग्राम कौन करता है, तो बायोस ही करता है। बायोस करने का चेक करता है सबको, कि जैसा हमारा मान लो किसी भी कंपनी में जो चेकिंग करने वाले होते हैं पहले देखते हैं सुबह सुबह उठकर कि हाँ क्या क्या चेक करना है, क्या सिस्टम चेक करना है। इस तरीके से हमारा क्या बायोस भी क्या होता है कंप्यूटर के अंदर, चीज़ों को जैसे आप ऑन करोगे तो वो चेक करेगा कौन सी खराबी है, आज कौन सा अपडेट सिस्टम अपडेट मांगने वाला है, क्या करने वाला, तो सब कुछ चेक करने का काम करता है, समझे, चेक करने का काम करता है। कभी कभी आपने देखा होगा आप कंप्यूटर को ऑन किया तो वो अपडेट होने लगता है ऑटोमेटिक, तो अपडेट होने लगता है तो कुछ देर इसको छोड़ दिया जाता है, छोड़ने अपडेट हो जाता है, इस तरीके अपना चल जाता है। और ये भी चेक करता है कि कंप्यूटर में लाइट किस किस जगह जा रही है, किस किस पार्ट में जा रही है नहीं जा रही, कीबोर्ड में जा रही है नहीं, ये सब चेक करके आता है, समझे। चलो, अगला हमारा कि सीमोस बैटरी। सीमोस बैटरी को होता है, बोलेंगे सीमोस बैटरी को होता है, सीमोस बैटरी को होता है। आपने कभी देखो सीमोस बैटरी के बारे में बोलेंगे आपका, तो बोलेंगे आपका सीमोस कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसका मतलब होता है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसका मीनिंग होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्लीमेंट्री ऑक्साइड। इस तरीके से इसको देख लेंगे एक बार, इस पर नजर मार लेंगे तो हम इसको आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये हमारा होता है, समझे, ये हमारा हो जाता है, समझे। चलो देखते हैं, तो हमारा क्या होता है, कंप्लीमेंट्री
कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसको हम क्या कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है, ये क्या हो, CMOS, जो मुख्य रूप से कार्य करें घड़ी को चलाने के लिए किया जाता है, घड़ी को चलाने के लिए किया जाता है। अब घड़ी को चलाने के लिए क्या किया जाता है, मान लो कभी आप कंप्यूटर को ऑन करोगे तो आपको वो टाइम बताता है। अब मान लो आज कंप्यूटर आपने ऑन किया तो आज वो टाइम बता रहा है कि आज 29 तारीख है और छठा महीना है और सुबह के 6 बज रहे हैं, इस तरीके से। अब मैंने कम से कम एक हफ्ता कंप्यूटर बंद कर दिया, एक हफ्ता कंप्यूटर बंद कर दिया, उसके बाद भी वो क्या दिखाता है, टाइम दिखाता है। अब मैंने कंप्यूटर बंद कर दिया, इसका मतलब सब कुछ स्विच वगैरह सब कुछ बंद कर दिया, लाइट तो गई नहीं उसके अंदर, लाइट तो गई नहीं उसके अंदर, तो उसने टाइम कैसे बताया, उसने टाइम कैसे बताया, तो उसी वो किसके जरिए बताता है, तो वो इसी बैटरी के जरिए बताता है, इसी बैटरी के जरिए बताता है, के लिए इसी बैटरी के जरिए बताता है वो टाइम, समझे, इसी बैटरी के जरिए वो टाइम बताता है। तो इसमें क्या लगती है, COMS बैटरी लगती है, क्या आती है, CMOS बैटरी लगती है, क्या आपका CMOS उसके अंदर बैटरी लगी जाती है, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर उसका नाम होता है, वो लगाई जाती है। ये एक बार लगाने के बाद कितनी, कम से कम 5 साल तो चली जाती है, 5 साल चली जाती है। अगर मान लो कभी कभी आपका कंप्यूटर टाइम ठीक से नहीं दिखाता है तो इसको चेंज करा लो, ऐसी हो, जो भी लेगा को 50-60 रुपये, जो भी लेगा 10-20 रुपये वो करके दे देता है, लेकिन लमसम 5 साल चली जाती है, 5 साल इसकी चली जाती है, हर कंपनी देती है इतनी वैलिडिटी, और ना चलती है तो उसको कंप्यूटर दिखा लो, 50-60 या 20-22 रुपये की डाल के दे देगा आपको, समझे। चलो अगला क्या हमारा आपका, तो बोला कि रोम 3 प्रकार की होती है, रोम को 3 प्रकार की होती है। अब देखो रैम क्या 2 प्रकार की होती थी, एस रैम और डी रैम, एस रैम और डी रैम, समझे, एस रैम और डी रैम होती थी। लेकिन ये क्या होती है सर, ये हमारे कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन सी आपकी, तो बोलेंगे देखो यहाँ पर क्या होती है आपका, एक पी रोम होती है, एक पी रोम होगी, एक ईपी रोम होगी, एक आपकी डबल ईपी रोम होगी। अब इसमें देखो तीनों में अंतर क्या होता है, तो तीनों का अंतर क्या होता है देख लेते हैं, तीनों का अंतर क्या होता है देख लेते हैं। तो देखो उसमें क्या होती है आपका, बनाते समय खाली रखा जाता है, बनाते समय खाली रखा जाता है, खाली मेमोरी बनाई जाती है, एक बार डेटा को लिखने के बाद मिटाया नहीं जाता। ये होता कौन सी आती है आपकी, परमानेंट रोम होगी, परमानेंट रोम बोलेंगे इसको, परमानेंट रोम बोल देंगे। बस इसका रीड ओनली मेमोरी हो गया, लेकिन परमानेंट बोल देंगे तो पी लगा परमानेंट, बाकी रोम बोल तो कोई दिक्कत नहीं, पी रोम बोल सकते हैं, परमानेंट बोल देंगे। तो कहने मतलब इसको खाली बनाया जाता है, खाली मेमोरी। ये जो पी रोम जो होती है आपकी, पी रोम जो होती है आपकी, ये खाली बनाई जाती है, लेकिन इसमें एक बार डेटा स्टोर कर दिया गया उसके बाद इसमें दोबारा स्टोर नहीं कर सकते, दोबारा से कुछ नहीं कर सकते, एक बार स्टोर करने के बाद हम छोड़ देते हैं इसके लिए। फिर जैसे हमारा सीडी वगैरह देखोगा आपने, ये बहुत सारे सीडी जो होती हैं तो उनमें एक बार डेटा स्टोर हो गया तो फिर खाली नहीं होता, इस तरीके से हमारा क्या पी रोम भी क्या होता है आपका, एक बार डेटा स्टोर होने के बाद नहीं रहता फिर उसके अंदर। उसका मतलब ईपी रोम होगा। अब ईपी रोम का मतलब इरेजेबल रोम होगा। इसको देखो, अब ये जो होगा इसकी 3 फॉर्म होती है, 3 प्रकार की होती है। तो देखो एक तो हमारी ये होती है, क्या मतलब, एक तो ये वाली है कि उसमें एक बार डेटा फिल कर दिया फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते। एक होती है हमारा कि डेटा फिल कर सकते हैं, लेकिन डेटा फिल कर दो लेकिन उसके बाद हम उसको इरेज कर सकते हैं। एक उसको हम इरेज कर सकते हैं। इरेजर क्या हुआ, तो उसमें देखो इरेजर मतलब क्या होता है, मिटाना होता है। इरेजर मतलब मिटाना होता है। तो देखो पी मतलब परमानेंट हो गया, पी मतलब परमानेंट हो गया। यहाँ पर क्या पी तो लगा हुआ है, यहाँ पर पी तो लगा हुआ है, लेकिन इरेजर और लगा दिया, यहाँ पे इरेजर और लगा दिया, तो कहने मतलब इरेजेबल पी रोम हो गया। कहने का मतलब उसको हम मिटा भी सकते हैं, तो परमानेंट है। तो बोलेंगे आपका कि इसे यूवी रेडिएशन बार बार मिटाने पर लिखा जा सकता है, कि बार बार मिटाकर लिखा जा सकता है, यूवी रेडिएशन के द्वारा आपको बार बार लिखा जा सकता है। तो इसका बोलेंगे आपका ई मतलब इरेजेबल, पी मतलब परमानेंटली, और रोम मतलब रोम हो जाएगा। तो ये परमानेंट हो गया, ये ईपी हो गया। यहाँ पे ई लगा दो, ई यहाँ पे डबल ई लगा दो, डबल ई को लगा दो। एक तो आपका समझे। चलो तो इसमें क्या लगा दो, इसमें क्या आपकी डबल ई लगा दो। डबल ई कैसे लगा दो, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, एक रेजेबल हो गया, एक आपका क्या हो जाएगा, एक आपका इलेक्ट्रॉनिक हो गया, एक आपका रेजेबल हो गया, एक आपका परमानेंटली हो गया, एक आपका रोम हो गया। इस तरीके से हमारा क्या, तो इससे बोल देंगे, तो इसी को हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे, इसी को हम बोलेंगे सर आपका कि इलेक्ट्रिकली ईपी रोम, इलेक्ट्रिकल ईपी रोम। तो बोले सर का इसमें प्रोग्राम को विद्युत की मदद से चेंज किया जा सकता है, इसलिए इसको फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। फ्लैश मेमोरी मतलब जो फ्लैश मेमोरी जो होती है ना आपकी, मेमोरी कार्ड वगैरह फ्लैश मेमोरी में आती है, वो भी मेमोरी कार्ड फ्लैश मेमोरी इसके अंदर ही आती हैं, मानना जाता है, समझे। तो ये क्या होता है आपका ईपी रोम। यहाँ पे क्या आपका रिम के कितने 3 फॉर्म होते हैं, कौन कौन से आपका, तो बोलेंगे आपका एक ई
ई रोम हो गया, सॉरी पी रोम हो गया, फिर ईपी रोम हो गया, फिर डबल ई पी रोम हो गया। इस तरीके से इसको याद कर लेंगे, बाकी देखा जाएगा जैसे भी क्वेश्चन आएगा तो आप देख लेना, आप खुद समझ जाओगे कि हाँ इसका क्या होता है। वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ दिया, कुछ ना कुछ संकेत जरूर देता है एग्जाम में ना, कुछ ना कुछ संकेत जरूर देता है। अब बताओ आपके सामने ये क्या है, आपका आपके सामने है, आपके सामने है ये चीजें, आपके सामने है, तो बताओ इसमें क्या आपका वॉलेटाइल मेमोरी क्या होता है, आपका नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होता है, बताएंगे फटाक से, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ बताएंगे क्या होंगे, बताओ सभी। तो देखो ये आपको पता है सभी को क्लियर, ये आपको सभी को पता है इस तरह, बिल्कुल पता है ये। अब मेमोरी जो होती है कैसे कैसे होती हैं, तो हम इसको बता देते हैं, चलो बता देते हैं, आपके सामने आए तो उसके लिए चलो देख लेते हैं। तो ये क्या होता है आपको दोस्तों, ये वाली मेमोरी जो होती है क्या होती है कि लाइट जाने पर क्या है, लाइट जाने पर, लाइट की ये क्या होती है, क्या होती है, अगर अचानक से लाइट बंद हो जाए, कंप्यूटर बंद हो जाए, तो ये अपना डेटा खो देती है। कहने का मतलब है, ये सीधे लिख दो, ये लाइट जाने पर अपना डेटा खो देती है। अगर लाइट चली जाए तो ये अपना डेटा खो देती है, सीधी सीधी बात है। अगर लाइट चली अपना डेटा खो देती है, कौन सी बुलेट में होती, कौन कौन सी होती है बोलेगा सर, रैम हो गई, रैम हो गई हमारी, कौन सी होगी कैच हो जाएगी हमारा, कौन सी होगी रजिस्टर हो जाएगी, ठीक है रजिस्टर हो जाएगी। अच्छा ये रजिस्टर मेमोरी कहाँ लगी है, रजिस्टर कहाँ लगी होती है, ये रजिस्टर कहाँ पर होती है, तो बोले आपका सीपीयू के अंदर होती है। किसका, सीपीयू के अंदर, तो बहुत फास्ट वर्क करती है, सबसे ज्यादा फास्ट वर्क करती है ये वाली, समझे। अब ऊपर देखेंगे हम, चलो आगे देखेंगे। चलो समझे। अब ये क्या करती है, तो इस वाले को देख लेंगे, तो इस वाले को देखेंगे तो यहाँ पे जाओ, इस वाला हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा बताएंगे, तो उसके लिए क्या होता है सर, ये क्या होता है, ये लाइट जाने पर क्या होता है बोलेंगे, ये कहने का मतलब है, जब लाइट चली जाती है तो अपने डेटा को ये खराब नहीं कर सकती, अपने डेटा को सेव रख सकती है। कौन कौन सी होती है, तो कौन कौन सी हो जाएंगी, तो हमारी रोम हो जाएगी, तो उसके बाद पी रोम हो जाएगी, उसके बाद ईपी रोम हो जाएगी, ईपी रोम हो जाएगी, उसके बाद हमारा क्या आपका डबल ईपी हो जाएगी, ईपी रोम हो जाएगी। उसका हमारा कौन सी जाएगी आपका, बोलेंगे तो हमारा कौन कौन सी हो जाएगी, बोलेंगे तो आपका फ्लैश मेमोरी हो जाएगी, आपका फ्लैश मेमोरी हो जाएगी, फ्लैश मेमोरी हो जाएगी, बोल देंगे आपका फ्लैश मेमोरी हो जाएगी, फ्लैश मेमोरी भी हो जाएगी, क्लियर। इस तरीके से इसका फ्लैश मेमोरी, ये इसका ये सब इसका, ये सब इसके एग्जाम्पल रहते हैं, क्लियर। ये सब इसके क्या रहते हैं, ये सब इसके आपके एग्जाम्पल रहते हैं। सभी को बात यहाँ तक क्लियर है, ये सब इसके एग्जाम्पल रहते हैं। मुझे उम्मीद है सभी को बात यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर, किसी को कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। चलो तो यहाँ तक तो था आज हमारा टॉपिक। यहाँ आज हमारा क्या है, ये मेमोरी की हमारी पहली क्लास थी। बाकी सेकंड पार्ट कल और भी बचा है, इसमें कल और पढ़ाएंगे आपको मेमोरी के बारे में। तो यहाँ तक तो हमारी ये पहली क्लास थी, अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कौन कौन सी होती है, ये सब आपको मैंने समझाने का काम किया है। चलो अब इनके क्वेश्चन लगा लेते हैं, क्वेश्चन बताएंगे फटाक से जल्दी। बताओ कि कंप्यूटर में डेटा को सबसे छोटी इकाई, कंप्यूटर में डेटा सबसे छोटी इकाई बताओ कौन सी होगी, बताओ सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी, बताएंगे सभी। सब छोटी इकाई कौन सी हो, तो बोले सर आपका बिट हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी आपकी बिट हो जाएगी, क्लियर। कौन सी हो जाएगी आपकी, बोलेंगे सर आपकी बिट हो जाएगी, बताओ कौन सी हो जाएगी, बताओ कमेंट में कौन सी हो जाएगी, तो बोले सर आपकी बिट हो जाएगी, सभी कौन सी होगी आपकी बिट हो जाएगी। सभी की बात क्लियर है। चलो अगला है, कौन सी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना जरूरी है, विच मेमोरी नीड्स टू बी रिफ्रेश फ्रिक्वेंटली, मतलब बार बार किसको रिफ्रेश करना जरूरी है, बार बार किसको रिफ्रेश करना जरूरी है, तो बोला आपका डायनामिक रैम को, किसको डायनामिक रैम को, क्लियर, किसको डायनामिक रैम को, समझे। स्टैटिक को किसको, डायनामिक रैम को हमारा क्या आपका बार बार रिफ्रेश करना जरूरी है। चलो समझे।
ठीक है, आगे हमारा क्या आपका निम्नलिखित में से किस प्रकार की रीड ओनली मेमोरी के विद्युत आवेश के संपर्क लाकर मिटाया जा सकता है, उससे कौन सी होगा, बताओ कौन सी हो जाएगी, कौन सा हो जाएगा वाला, कौन सा हो जाएगा, तुम जिसका जो है इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा इसको मिटाया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक द्वारा मिटाया जा सकता है, कौन सी हो जाएगी, तो बोला सर आपका कौन सी हो जाएगी आपकी, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, तो बोलेंगे हमारा ये हो जाएगी आपकी ई डबल पी रैम, ई डबल पी रैम हो जाएगी, क्लियर, ई डबल पी रैम हो जाएगी, समझे। ये सब आपको मैंने अभी पीछे पढ़ा के आया, ये जितने क्वेश्चन करा ये सब पीछे पढ़ा कर आया, यहाँ से आपको क्वेश्चन इस तरीके से हमारे पूछे जाते हैं। चलो अगला हमारा क्या है, कंप्यूटर शब्दावली में ई प्रोम का रूप क्या है, ई ईपी रोम का, ईपी जो रोम होती है, जो हमारी मेमोरी होती है, इसका मीनिंग क्या है, तो उसका मीनिंग सर बोलेंगे तो उसका मीनिंग होगा इरेजेबल प्रोग्रामिंग, तो कहने का मतलब आपका बोलेंगे सर आपका ये वाला हो जाएगा, क्लियर, क्या आपका ये वाला हो जाएगा, समझे, कौन सा आपका डी हो जाएगा। सभी को बात क्लियर है, 4 नंबर क्यों आपका, 4 नंबर का हमारे क्यों आपका डी हो जाएगा। सभी को बात यहाँ तक क्लियर है, बताएंगे सभी को बात यहाँ तक क्लियर है, सभी को बात क्लियर है या नहीं, चलो बताओ क्या क्या, हाँ कैसे कैसा आया, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, हाँ ठीक है, आना बिल्कुल आना चाहिए। देखो इस तरीके से पढ़ाएंगे ना, अगर आपको सब कुछ याद रहेगा, इस तरीके से पढ़ाएंगे सब कुछ याद रहेगा। अगला हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ नॉन वोल्टेबल मेमोरी, निम्नलिखित में से कौन सी नॉन वोल्टेबल मेमोरी का उदाहरण है, तो बोलेंगे आपका कौन नॉन वोल्टेबल हो जाएगा, तो बोला आपका कौन सा आएगा, ये हो जाएगा आपका कौन सा आपका, बोलेंगे आपका रोम हो जाएगा, क्लियर, आपको कौन सा आपका रोम हो जाएगा। यहाँ तक बात सभी क्लियर है, मुझे उम्मीद है यहाँ तक बात सभी को अच्छे तरीके से क्लियर होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी चीज का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लास अच्छे तरीके से बिल्कुल समझ में आई होगी, समझ गए। सर हमको गर्मी लग रही है, पढ़ाई नहीं हो रही, लाइट नहीं चल रही, अबे आपकी लाइट नहीं चले, हम क्या ही बोलें, हम आपको बताएं तो हम, चलो काला झूठ नहीं बोल रहे, वैसा अगर पूछ रहे तो हम जब पढ़ते थे तो हम अपने दादा की, चलो छोड़ हम नहीं बता रहे, जाने दीजिए। ठीक है तो दोस्तों मिलते हैं कल अगली क्लास में, आज का कहीं काफी है, बाकी मिलेंगे कल अगली क्लास में, समझे, चलो।